तो भाई लोग सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि आज बात होगी एक ऐसे फिल्म की जो खुद एक पजल है। मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की नई मूवी सन ऑफ सरदार 2 की, जो आते ही अजीब सा बवाल काट रही है। यार ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देख के लगेगा कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मतलब फिल्म को खुद ही नहीं पता कि उसका आने का मकसद क्या है, और इसी चक्कर में अनजाने में वो इतने सही काम कर जाती है कि आप भी कहोगे वाह भाई। अपने बॉलीवुड में ऐसी कॉमेडी फिल्में मिलना मुश्किल है जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक ना हो। सन ऑफ सरदार 2 भी इससे बच नहीं पाई है। ना ही वो ऐसी कोई कोशिश करती है कि मैं अच्छी हूँ, मुझे अच्छे से देखो। फिर भी एंड में ये एक ऐसी फिल्म बनकर निकलती है जिसको शायद आप मूवी के तौर पे भूल जाओ, लेकिन उसके रेफरेंस पॉइंट हमेशा जिंदा रहेंगे, खासकर जब आप ऐसी कॉमेडीज की बात करोगे जिसमें दिमाग को साइड में रखना पड़ता है। अब कहानी का फंडा समझो, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाना। जस्सी अजय देवगन की शादी हो चुकी है, पर बीवी स्कॉटलैंड में सेटल है। बेचारे ने सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस झेला, फिर जैसे तैसे वीजा लगा पर स्कॉटलैंड पहुंचते ही उस पर तलाक का बम फूटता है। बीवी को डिवोर्स चाहिए। अब दुखी आत्मा जस्सी अपना घर छोड़कर नए ठिकाने की तलाश में निकलता है, और जिस घर में उसकी एंट्री होती है वहाँ पहले से ही 4-5 पाकिस्तानी भाई रहते हैं। इन लोगों ने जस्सी के बुरे टाइम में हेल्प की थी, तो अब जस्सी का एहसान चुकाना है। वो उनकी बेटी की शादी में मदद करने का भेड़ा उठाता है। अब ये सब कैसा होता है, क्यों होता है, इसके डिटेल में जाओगे तो खोपड़ी घूम जाएगी, क्योंकि फिल्म में ना लॉजिक है ना रियलिटी। इसके बावजूद आप सन ऑफ सरदार 2 को साइड में नहीं फेंक सकते, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ा सुपर पावर है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी गहरी बातें कर रही है। ये ना अपनी गलतियों को सीरियसली लेती है, ना ही अपनी अच्छाइयों का डंका पीटती है। मैंने इससे ठीक पहले धड़क 2 देखी थी, जो बिल्कुल अलग जर्नल की फिल्म है। तो सच कहूँ सन ऑफ सरदार 2 से मेरी जीरो उम्मीदें थी, पता था क्या मिलने वाला है, लेकिन इस फिल्म ने मुझे झटका दे दिया, एक पॉजिटिव झटका। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आखिरी बार ऐसी फिल्म कब देखी थी जिसमें इतनी अनजानी सी मासूम सी सेंसिटिविटी हो। हैरानी की बात तो यह है कि ये फिल्म जिंगोजियम, इंडिया पाकिस्तान, LGBTQ कम्युनिटी, टूटे हुए परिवार, शादी, तलाक जैसे सीरियस टॉपिक को छेड़ती है, और हर टॉपिक को इतने सिंपल तरीके से हैंडल करती है कि क्या कहने। और उसको इस बात का कोई घमंड भी नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया है। ये बात सुनने में जितनी अजीब है उतनी ही मजेदार भी। एग्जाम्पल देता हूँ, दीपक दोबरियाल एक ट्रांस वुमन के कैरेक्टर में है, और भाई फिल्म उनके कैरेक्टर पर एक भी चीप जोक नहीं मारती, कोई तमाशा नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। उसको बस एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, ना उसको स्पेशल फील कराया जाता है, ना ही कमजोर। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, कसम से दिल जीत लेगी आपका। हाँ, पर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। सन ऑफ सरदार 2 एक नॉन ब्रेनर कॉमेडी है, और अपने हिस्से की गलतियां भी करती है। जैसे रवि किशन का किरदार है राजा, उसकी इंग्लिश थोड़ी हिली हुई है। उसका बिजनेस है भेड़ों का, और भेड़ों को लगने वाले कीड़ों को टिक्स कहते हैं। अब राजा उनको कुछ और ही नाम से बुलाता है जो अजीब है। फरी तो बिल्कुल नहीं। ऐसी और भी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। आपकी 4 अच्छी बातों से आपकी 2 गलत बातें सही नहीं हो जाती, इसलिए उनको पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। पर एक सीन है भाई बवाल, जिसमें आपको असली मजा आएगा। सीन यह है कि जस्सी सबको बताता है कि वो आर्मी में कर्नल था। अब जब राजा उससे जंग के किस्से सुनाने को कहता है, तो भाई साहब बॉर्डर मूवी के सनी पाजी वाले डायलॉग चिपकाने लगते हैं। फिर सुनील शेट्टी, फिर जैकी श्रॉफ, मतलब फुल ऑन स्पोफ बाजी। वहाँ थिएटर में सीटियां पक्की है। ये फिल्म परफॉर्मेंस पे उतनी डिपेंड नहीं करती, लेकिन रवि किशन ने जो काम किया है वो उनके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है। उनके स्क्रीन टाइम साथ अजय देवगन से कम है, पर बंदा पूरी फिल्म पे भारी पड़ता है। अजय भी अपने हीरो वाले दायरे में थोड़ा बंद कर रह जाते हैं। दीपक दोबरियाल ने जो गुल नाम की पाकिस्तानी ट्रांस वुमन का रोल किया है, उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट ना डालना ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। एकदम रियल, एकदम शांत परफॉर्मेंस। चंकी पांडे का कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाने वाला अजीम इंसान है। एक सीन में वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलता है। आज के टाइम में ये करना और बिना किसी पंगे के निकल जाना, सैल्यूट है भाई फिल्म के इस कॉन्फिडेंस को। तो आखिरी वेडिक्ट क्या है? देखो, सन ऑफ सरदार 2 एक ऐसी मसालेदार बिरयानी है जिसमें लॉजिक का रायता नहीं है। इसमें एक्सपेक्टेशन का बोझ डालोगे तो बिखर जाएगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका बिंदास एटीट्यूड है। वो सीरियस नहीं है, और इसलिए वो इतनी रेफ्रेशिंग है। तो इसको इसके नॉन सीरियस अंदाज में ही देखना चाहिए। खैर, ये तो मेरा मानना है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, गप्पे मारते हैं कि आपका क्या ख्याल है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।